हम लोग बाइसेप्स की बात कर रहे थे। तो जैसे मेरी बाइसेप्स है, ये जैसे मैं किसी चीज़ को उठाना चाह रहा हूँ। जब मैं किसी चीज़ को उठाना चाह रहा हूँ, मतलब मेरी मर्जी है, तभी एक सेकंड बेटा, इसको आवाज़ कम करो इसकी। जब मेरी मर्जी है, मैं किसी चीज़ को उठाना चाह रहा हूँ, तभी मेरी मसल ये काम कर रही है। जब ये मेरी मर्जी से काम कर रही है तो इसका मतलब है ये मसल है वॉलेंट्री और स्टार्टिंग। लेकिन कुछ मसल्स ऐसी भी होती हैं कि मेरी मर्जी हो या ना हो वो चलेंगी ही चलेंगी, अपनी मर्जी से कॉन्टिन्यूसली काम करती रहेंगी। जैसे मैं चाहूँ या ना चाहूँ मेरा दिल फिर भी धड़कता रहेगा, मैं चाहूँ या ना चाहूँ फिर भी क्या बोलते हैं, सांस मेरा चलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, लंग्स कॉन्टिन्यूसली काम करते रहेंगे। तो जो मसल्स मेरी मर्जी से काम नहीं करती उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, या फिर स्मूथ मसल्स। और ये इनवॉलेंट्री मसल्स या स्मूथ मसल्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ प्रेजेंट रहती हैं एंड दे गिव प्रोटेक्शन टू योर इंटरनल ऑर्गन्स। इसी जो अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स वो बहुत स्मूथ हैं, बहुत डेलिकेट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मसल्स हैं, इसलिए इनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। तीसरी टाइप की मसल्स आती हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक का मतलब हार्ट से है। हालांकि हार्ट की मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, अपनी मर्जी से काम करती हैं, लेकिन फिर भी हमने हार्ट की मसल्स को इनवॉलेंट्री वाले में नहीं डाला है। इसकी अलग से कैटेगरी बनाई गई है हार्ट की मसल्स की, तो इनको बोलते हैं कार्डियक मसल, ठीक है। मसल्स मसल देखो, हर चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। जैसे हमारे हमारी जो बेसिक यूनिट है, बॉडी की बेसिक यूनिट सेल बोलते हैं। सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। ऐसे ही मसल्स के भी चारों तरफ कुछ ना कुछ तो है, उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। ये मसल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सार्कोलेमा है। मसल्स के अंदर क्या होता है, ये तो मसल के बाहर हो गया। मसल के अंदर छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, इनको बोलते हैं मसल फाइबर्स। फाइबर्स के अंदर उनको फर्दर वो डिवाइड हो जाते हैं और छोटे छोटे हिस्सों में, उनको बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स के अंदर दो तरीके का प्रोटीन होता है मसल में, एक को बोलते हैं एक्टिन, एक को बोलते हैं मायोसिन। मायोसिन एम मतलब मोटा, ये मतलब थिक होते हैं, मोटे होते हैं, ये पतले होते हैं। इट कैन बी द प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू के भाई विच इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन द मसल। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक ये भी देगा, ठीक है। तो 3 आपने हटाने, एक को क्लियर करना है। एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट होते हैं मसल में। मसल्स के अंदर मसल फाइबर, उसके अंदर मायोफिब्रिल, उसके अंदर एक्टिन एंड देन मायोसिन। फिर बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, श्वसन तंत्र की। रेस्पिरेशन देखो, 2 चीज होती हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेने को बोलते हैं इनहेलेशन, सांस छोड़ने को बोलते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, 3-4 चीजें प्रेजेंट होती हैं। सांस लेते हैं, सबसे पहले नोज से स्टार्ट होता है, ठीक है। नोज के बाद नोस्ट्रिल्स 1 2, इनको नोस्ट्रिल्स बोलेंगे। इनके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं। हेयर क्या काम करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह एयर के साथ अंदर गए हैं उनको फिल्टर आउट कर देते हैं और फ्रेश एयर को आपके अंदर तक इनहेल करते हैं। नोस्ट्रिल के बाद हवा लंग्स में पहुंचती है। हालांकि नोस्ट्रिल और लंग्स के बीच में फेरिंक्स और लैरिंक्स, ये 2 वर्ड होते हैं, PHARYNX, फेरिंक्स और लैरिंक्स। यहाँ से भी एयर पास होती है, या आपने 10th की इवन साइंस में भी पढ़ा होगा, फेरिंक्स और लैरिंक्स। यहाँ से भी एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है एयर का। लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड यहीं से क्रिएट होती है, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ से पास होके लंग्स में पहुंचेगी। लंग्स के बाद वो फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है।
ये पूरा फंक्शन है, फंक्शन हमें नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, बस इतना ध्यान रखें रेस्पिरेशन में क्या क्या मतलब क्या क्या ऑर्गन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। नोज, नोस्ट्रिल्स, लंग्स, ठीक है। लंग्स में क्या बोलते हैं, हवा पहुंचती है, फिर वो ऑक्सीजन वाली हवा होती है तो उस क्या बोलते हैं, फिर वो ब्लड में चली जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचने के बाद वो हार्ट में पहुंच जाता है, फिर हार्ट उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देता है हर ऑर्गन की तरफ। बाकी ऑर्गन्स उस ब्लड में से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को दे देते हैं, ठीक है। फिर वो ब्लड वापसी हार्ट में आ जाता है। और ये हार्ट का पूरा फंक्शन है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स निकाल वो हार्ट निकाल के लंग्स को दे देता है, और लंग्स फिर उसको फर्दर बाहर एक्सेलेशन कर देता है। एक्सेलेशन मतलब बाहर निकाल देना, ठीक है। यहीं पे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो आपके हार्ट से रिलेटेड है। मैं अभी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, आप वो भी देख लेना। नहीं तो सबसे अच्छा बताता हूँ, 10th की बुक में चैप्टर निकालो, उसमें बहुत अच्छा दे रखा है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें वैसे आपका आएगा नहीं बनाना, फिर भी समझना चाहो तो एक वीडियो और बन जाएगी 10-5 मिनट की, कोई बड़ी चीज नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली आपका हार्ट होता है, हार्ट के बाद आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और वेन्स। थोड़ा थोड़ा डिस्कशन इनके बारे में बताता हूँ मैं, ये एक्चुअली होता क्या कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में। देखो सर्कुलेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना किसी चीज को, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना। अब ट्रांसपोर्ट करने का काम आपका हार्ट का होता है, लेकिन ट्रांसफर कर क्या रहा है हार्ट? हार्ट ट्रांसफर करता है बेटा ब्लड को ट्रांसफर करेगा। जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा उस ब्लड को आपकी बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है, बॉडी पार्ट्स उस ब्लड में से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देते हैं। फिर वही ब्लड को हार्ट दोबारा अपने पास लेके आता है, ठीक है। वहां से क्या बोलते हैं, उसी डीऑक्सीजन ब्लड को वो लंग्स को दे देता है, और लंग्स क्या बोलते हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसको दोबारा ऑक्सीजन दे देते हैं। ये पूरा सिस्टम चलता रहता है। फिर ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, हार्ट की धमनियां, ठीक है। धमनियों को वेसल्स कहा गया है, और ये होती हैं दो, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन्स। आर्टरी वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। ए से आर्टरी और ए से अवे आप याद रखेंगे, अवे का मतलब दूर ले जाना होता है। ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाती हैं, वो आर्टरीज होती हैं। और जो हार्ट की तरफ लेके आती हैं ब्लड को, वो वेन्स होती हैं। ये आप याद रखेंगे। सबसे बड़ी आर्टरी आओर्टा होती है, सबसे बड़ी आर्टरी आपकी आओर्टा, ओके। और सबसे बड़ी वेन्स आपकी क्या होती है, वेना केवा, वेना केवा, ये याद रखेंगे। थोड़ा सा ब्लड के बारे में डिस्कस कर लो। ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है। कनेक्टिंग टिश्यू मतलब जो एक दूसरे को जोड़े, वो कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड में तीन मेनली तो देखो, प्लाज्मा और पानी, दो ही चीज़ होती हैं ब्लड में, प्लाज्मा और वाटर। प्लाज्मा के अंदर फिर तीन चीज़ें होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, इनकी उम्र 100 से 120 दिन होती है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। और प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। इनमें से एक को बोलते हैं इराइथ्रोसाइट, एक को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, आरबीसी को बोलते हैं इराइथ्रोसाइट। हार्ट रेट क्या होता है आपका, 1 मिनट में हार्ट ने कितनी बार बीट किया,
हार्ट ने कितनी बार बीट किया 1 मिनट के अंदर, उसको बोलते हैं हार्ट रेट। इसमें 2 साउंड क्रिएट होती हैं, लब और डब। लब डब की साउंड क्रिएट होगी, इसको बोलेंगे हार्ट रेट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट। ये 2 क्वेश्चन पूछता है, 99% पूछता है, ये ध्यान रखना। देखो आप एक बार जब हार्ट बीट करता है, मतलब एक बार जब लब डब की साउंड आती है, एक बार लब डब हार्ट ने एक बार किया, एक बीट में हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया, एक सिंगल बीट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। याद रखो, एक बीट में कितना ब्लड हार्ट ने पंप किया, उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। अब एक बीट में स्ट्रोक वॉल्यूम, 1 मिनट में कितनी बीट होती है? देखो 1 मिनट में कितनी बीट होती है? 72, नॉर्मल हार्ट रेट। 72 बीट में कितना ब्लड पंप किया, उसको बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। एक बीट में कितना ब्लड निकला, स्ट्रोक वॉल्यूम। 72 बीट में कितना ब्लड निकला, कार्डियक आउटपुट। 72 बीट का मतलब आप 1 मिनट भी बोल सकते हो, या तो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप किया वो भी कार्डियक आउटपुट, या 72 बीट में कितना ब्लड पंप किया वो भी कार्डियक आउटपुट, और सिंगल बीट में कितना ब्लड पंप किया वो स्ट्रोक वॉल्यूम। अब नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम इंसान का कितना होता है, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इंसान का कितना होता है, वो देख के आप बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। कभी भी देखना, एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल होगा उसका स्ट्रोक वॉल्यूम, और जो एक एथलीट होगा, जो एक्सरसाइज करता होगा, जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा, जो अच्छी डाइट लेता होगा, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम उससे हमेशा ज़्यादा मिलेगा। एक नॉर्मल इंडिविजुअल से एक एथलीट का स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा, कार्डियक आउटपुट भी उसका ज़्यादा मिलेगा। और ये 12th में मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा। लास्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड के द्वारा जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स कौन से होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, जो मैं बता चुका हूँ, जो ब्लड्स को लेके जाती हैं या लेके आती हैं। जब ब्लड उनके अंदर से निकलता होगा तो कोई ना कोई प्रेशर तो लगाता होगा दीवार पे। जब पाइप में से पानी निकलेगा तो पानी के द्वारा पाइप पर लगाया गया प्रेशर ही ब्लड प्रेशर है। आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रेशर बाय ब्लड ऑन द ब्लड स्ट्रीम्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स, ये होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 80/120। अब ये 80 क्या है, ये 120 क्या है, सिस्टोल ब्लड प्रेशर और डायस्टोल ब्लड प्रेशर। सिस्टोल एंड डायस्टोल, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है, जो अपनी ताकत लगाता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टोल ब्लड प्रेशर। जब वो रिलैक्स करता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल ब्लड प्रेशर। सिस्टोल एंड डायस्टोल ये आप याद रखेंगे। नॉर्मल क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर रेंज 80/120। ब्लड प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, ये आप मुझे बताना। और अगर सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट का स्ट्रक्चर अगर डिस्कस करना है तो मैं आपसे बात करके एक और वीडियो बन जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। बाकी इस चैप्टर में आपको हार्ट के स्ट्रक्चर के सिस्टम, हार्ट के स्ट्रक्चर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पढ़ना चाहो तो 10th की एनसीईआरटी से पढ़ो, उसमें बहुत अच्छा दे रखा है। टेस्ट मेजरमेंट आपको करवा दिया, उसको लिख लेना। ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया है, होना भी था, लंबा चैप्टर है, समझाने वाला चैप्टर है। 2 बार में देखो, आराम आराम से देखो, और इसके नोट्स लिखो, सपोर्ट मटेरियल।